सकते हो, वो आपकी मर्जी। मैंने कॉन्फिग रखा है, बाकी आप खुद भी रखो। उसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई db.php, जिसके अंदर स्पेसिफिक मैंने क्या वर्किंग कर दी थी, अपनी कनेक्टिविटी करनी थी। इसको ओपन करते हैं तो इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया कनेक्शन नामी, जिसमें मेरा कनेक्शन सेव होगा। और कनेक्शन बनाने के लिए जो फंक्शन हमें यूज करना था वो कौन सा है, MySQL कनेक्ट। वो हमसे 4 चीजें मांगता है, एक सर्वर का नाम, दूसरा यूजर का नाम, तीसरा पासवर्ड और चौथा डेटाबेस का नाम। पासवर्ड कुछ नहीं होता तो आपने वहां पे एम्प्टी स्ट्रिंग रख देनी है, यूजर नेम आपका हमेशा रूट है और सर्वर हमारा लोकल होस्ट है, वो हम सबको पता है, और लास्ट में जो डेटाबेस हम यूज करेंगे वो आपने बतानी है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको डेटाबेस बनवाई थी, वो टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करने के लिए कि क्या मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली बना या नहीं बना, तो मैंने इफ एल्स के जरिए वो चेकिंग कर ली। जब मैंने ये चेक किया तो मुझे क्या मैसेज शो हो चुका था, करेक्ट। ये चीज समझ आ गई थी सबको, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर हम आ गए थे अपने इंडेक्स के पेज। इंडेक्स के पेज पे मैंने अपने टेबल वाले डिव से पहले पहले अपनी पेज की स्टार्ट की और क्लोज की। इसमें हमने किया कुछ ये कि सबसे पहले तो हमें अपनी कनेक्शन को यहाँ पे इंक्लूड करवाना था, और इंक्लूड करवाने के 4 तरीके थे, इंक्लूड, इंक्लूड वंस, रिक्वायर, रिक्वायर वंस। तो मैंने कौन सा तरीका यूज कर लिया, रिक्वायर वंस, और मैंने अपनी वो फाइल यहाँ पे इंक्लूड करवा दी config/db.php। उसके बाद इंडेक्स के पेज पे हमने अपना डाटा फेच करवाना था जो भी हमारे टीबीएल एम्प्लॉयज के अंदर मौजूद है। सही है, तो उसकी क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉयज। तो वो क्वेरी जो है वो मैंने अपने एक वेरिएबल में सेव करवा दी, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, क्यू। मतलब जो हम लोग फेच से MySQL फेच करा दो। यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम। ये इसलिए बनाया क्योंकि हमारी जो क्वेरी वाला जो हमारा वेरिएबल है जिसमें हमारी क्वेरी सेव है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स, उसे हमने एग्जीक्यूट करवाना है। क्या करवाना है, उसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें MySQL में फंक्शन मिलता है जिसका नाम क्या है, PHP में सॉरी, MySQL क्वेरी। MySQL क्वेरी हमसे दो चीजें मांगता है, एक हमारा कनेक्शन, दूसरा वो क्वेरी जो हमें एग्जीक्यूट करवानी है। तो कनेक्शन हमारा इस वेरिएबल में था, क्वेरी उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है तो जो भी डाटा आएगा वो किसके पास चला जाएगा, यानी टीबीएल स्टूडेंट्स में जो भी डाटा होगा वो सारा डाटा किसके पास चला जाएगा, रिजल्ट के पास चला जाएगा। अब हमें वो जो रिजल्ट में डाटा आया उसे टेबल में प्रिंट करना है, लेकिन टेबल में प्रिंट करने से पहले हमें ये भी चेक करना है कि ये जो रिजल्ट नामी वेरिएबल है इसमें जो डाटा आया वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो रॉज आई वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। वैसा तो नहीं है कि कोई भी डाटा नहीं आया और मैं फेच करवा, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना फेच करवाने के। तो हमने यहाँ पे एक इसकी कंडीशन लगाई, और इसकी कंडीशन में मैंने कहा एक फंक्शन यूज किया MySQL num rows, नंबर ऑफ रोज। इसको फुल फॉर्म में अगर पढ़े तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रोज। ये फंक्शन चेक करता है कि इस वेरिएबल जिसका नाम क्या है, रिजल्ट, इसमें जितनी भी रोज आई क्या वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 से मुराद 1 है, 2 है, 3 है। अगर 1 2 3 जितनी भी है तो उसके बाद आपने वो डाटा कहाँ प्रिंट करवाना है, अपने टेबल पे। तो यहाँ पे मैंने अपनी PHP को क्लोज कर दिया, लेकिन ये जो इसकी कंडीशन थी, इसकी जो एंडिंग कर्ली ब्रैकेट है वो वहां पर क्लोज होगी जहां तक आपने अपना डाटा फेच करवाना है। तो हमें पता है टेबल पे फेच होगा, तो मैंने टेबल के बिल्कुल एंड पे अपनी PHP स्टार्ट की, एंड पर वहां पे उसकी ब्रैकेट को एंड कर दिया। तो ये पूरी एक ब्लॉक बन गया। इतनी बात क्लियर है, ये पूरा ब्लॉक हमने बना दिया। इसी के बीच में हमारा डाटा क्या होगा फेच। अब डाटा फेच करवाना है उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना था लूप, क्योंकि एक रिकॉर्ड नहीं है, एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। अब डाटा फेच होना था टी बॉडी के अंदर tr में, ऐसा ही है, tr में डाटा फेच होना था, टेबल रॉ, td का मतलब टेबल डाटा। ठीक है, उससे पहले पहले tr से पहले पहले अपनी PHP स्टार्ट की, उसमें हमने क्या लिखा, while के रूप के अंदर हमने एक और वेरिएबल बनाया, उसका नाम हमने क्या रख दिया, रॉ। और यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन यूज किया जिसका नाम क्या है, MySQL fetch so, यानी एसोसिएटिव, आप एसोस पढ़ लो या एसोसिएटिव पढ़ लो, एक ही बात है। ये फंक्शन करता क्या है कि वो जो रिजल्ट में डाटा आया है, वो जो रिजल्ट में डाटा डेटाबेस से आया है उसको एक एरे के फॉर्मेट में ले आता है। अब एसोसिएटिव एरे कौन सा फॉर्मेट है वो सबको पता है, की वैल्यू, ठीक है। और वो डाटा फाइनली किसके पास चला जाता है, रॉ के पास। और उसके बाद हम रॉ की मदद से वो सारा डाटा यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। यहाँ तक की बातें तो समझ आ रही। और ये जो हमारा व्हाइल का लूप था, इसकी स्टार्टिंग तो यहाँ पर हुई, लेकिन एंडिंग जहाँ पर हमारे पास tr क्लोज हो रहा है वहाँ पर हमने इसकी एंडिंग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा सवाल है। और उसके बाद क्वेरी, हाँ आपको समझ में आ गई ये बात सबको।